भाभी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो देवर जी? आपका दिमाग तो ठीक है, आप पागल तो नहीं हो गए? कैसी बात कर रहे हो मुझसे? आपके भैया को गुजरे 2 दिन हुए हैं और आप दोनों आके मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। समाज क्या सोचेगा हमारे परिवार के बारे में? सब थू थू करेंगे हम पर। समाज तो पहले ही बहुत कुछ बोल रहा है भाभी। समाज को तो ये लगने लगा है कि भाभी और देवर के बीच में नाजायज संबंध है। भाई के जाने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी का फायदा उठाना चाहता है। समाज ने तो इस तरह की गंदगी शुरू कर दी है बोलनी। तो अब बताइए, समाज का मुंह कैसे बंद करा जाए? उसका एक ही तरीका है भाभी कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम शादी कर लेंगे तो हमारा बंधन कम से कम समाज की नज़रों में लीगल हो जाएगा और समाज कम से कम ये गंदी बातें नहीं करेगा हमारे बीच में। फिर आप और कंचन दोनों मेरी पत्नियां बन के रह सकते हो। कम से कम समाज को ये तो पता होगा ना कि मेरी 2 पत्नियां हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्या बकवास है ये? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। ये सब नहीं हो सकता। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। और कंचन, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? तुम्हारा पति कैसी बात कर रहा है? तुम कुछ समझाती क्यों नहीं? देवर जी, आपको मैंने छोटा भाई समझा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मुझसे बोलेंगे। ये नहीं हो सकता, ये गुनाह है। कंचन, तुम समझाओ ना अपने पति को। देखिए दीदी, मेरे पति जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इनसे शादी करो, क्योंकि हम दोनों सिर्फ ये चाहते हैं कि आप खुश रहो। जब से जेठ जी इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, आपकी दुनिया खत्म हो गई है। ना आप किसी से बात कर रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, और समाज का टॉर्चर अलग आपको परेशान कर रहा है। क्या करूं मैं? आपको देखती रहूं रोते हुए? और अगर आप शादी करेंगी तो हमारे परिवार के ऊपर थोड़े कम सवाल उठेंगे, इसलिए आप शादी कर लीजिए मेरे पति से। भाभी, हमें ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज हमें जीने नहीं देगा। आप जानती हो कंचन को क्या सुनना पड़ रहा है बाहर, कि शायद ये अपने पति को खुश नहीं रख पाती है, इसलिए इसका पति अपनी भाभी पर बुरी नजर डाल रहा है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये छोटा भाई अपने भाई के मरने का ही इंतजार कर रहा था ताकि अपनी भाभी से संबंध बना सके। अब बताइए, जिस भाई को मैंने बाप समान माना हो, क्या मैं उसके लिए ऐसा सोच सकता हूँ? लेकिन समाज ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं ये स्टेप उठाऊं। तो इसलिए भाभी, शादी कर लीजिए मुझसे अगर आपको उस घर में रहना है तो, वरना मुझे मजबूरन आपको उस घर से निकालना पड़ेगा। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो मुझसे शादी करके मेरी दुल्हन बन के इस घर में रहिए और कंचन की सौतन बन जाइए, या फिर आप इस घर से चली जाइए और कंचन और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देवर जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये अनर्थ मत करिए देवर जी। हम कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पति भी नहीं है, हमारा कोई सहारा भी नहीं है। मायके जाके रहूंगी तो लोग कैसी बातें बनाएंगे। मैं इस घर के कोने में कहीं भी पड़ी रहूंगी देवर जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे एक कोने में पड़े रहने दीजिए। आपके भैया की यादें जुड़ी है इस घर से, मेरी यादें जुड़ी हैं। इस घर में बहू बन के आई थी मैं, और आज जिसकी बहू बन के आई थी वो इस दुनिया में ही नहीं है। कम से कम इस घर से तो दूर मत करिए। मैं नौकरानी की तरह काम भी कर लूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशान नहीं करूंगी, जो कहेंगे वो भी कर दूंगी। बस मुझे इस घर के एक कोने में पड़े रहने दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। देखिए दीदी, अनर्थ तो पहले ही हो चुका है और मैं जानती हूँ कि आप ये घर छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि इस घर में जेठ जी की यादें बसी हुई है। लेकिन उन यादों का क्या फायदा जो रोज रोज आपको परेशान करेंगी। आपसे विनती है, या तो आप मेरे पति से शादी कर लीजिए या फिर ये घर छोड़ के चली जाइए। देखो भाभी, मैं आपको बहुत सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि या तो मुझसे शादी कर लीजिए या ये घर छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इस 4 दीवारी में ही बोल रहा हूँ, मैं ये बात आपके घर वालों के सामने करने को भी तैयार हूँ। आप अपने भाई से बात कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, मैं उनके सामने रिश्ते का प्रस्ताव रखूँगा। अगर वो कहते हैं तो फिर ये शादी हम कर लेंगे, वरना फिर आप ये घर छोड़ के चली जाना। लो, कर लो अपने भाई से बात। देवर जी, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, ये सब अनर्थ मत मचाइए। हमारे घर तक अगर ये बात पहुंची, हमारे मायके वाले भी सब थू थू करेंगे। खानदान, परिवार, सब लोग क्या बातें बनाएंगे आपको पता भी है। दुनिया में बहुत तरीके से हमारी मजाक उड़ाए जाएंगे। देवर जी, मत करिए ऐसा। भाभी, अब गुस्सा मत दिलाइए।
मैं इतनी देर से प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। लीजिए फ़ोन, अपने भाई से बात करिए और उसको ये सारी बात बताइए। फिर जो उनका फैसला होगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। अगर शादी करनी होगी तो उनके सामने होगी, और अगर घर से निकालना होगा तो वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। लीजिए, बात करिए अपने भाई से। ठीक है, हम अपने भैया से ही बात करेंगे। वो आएंगे, वो आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, भैया से ही बात करेंगे। हेलो। हेलो, हाँ बहन बोल। भैया भैया, ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। आपके जीजा जी के जाने के बाद ये लोग तो एकदम से परेशान कर रहे हैं शादी के लिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन किससे शादी कराने की बात कर रहे हैं? भैया, मेरे खुद के देवर से ही बात कर रहे हैं। क्या इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? तू घर पे ही है ना? हाँ भैया, मैं घर में हूँ। आप आ जाओ जल्दी से, कैसे भी करके जल्दी आओ। रुक, मैं आता हूँ। इनको तो मैं समझाऊंगा। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। हाँ भैया, आ रहे भैया मेरे, वो बात करेंगे। ठीक है, इंतज़ार करते हैं आपके भाई का। चलो कंचन, बात कर लो। आ गए मेरे भैया। ये क्या हो गया आप लोगों को? किस तरीके से आप लोग बात कर रहे हो मेरी बहन से? और विभोर जी, आपको तो मैं बहुत अच्छा समझता था, पर आप इतनी घटिया मानसिकता रखते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहन जो आपको अपने भाई की तरह मानती है, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? इससे शादी की बात कर रहे हैं आप? अरे मैंने अपने बहन की शादी इस घर में ये सोच के करवाई थी कि इस घर के लोग संस्कारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या हो गया आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले। और आप तो एक औरत है ना? मैंने सुना है कि एक औरत ही औरत का दर्द समझती है, पर आपके सामने आपके पति मेरी बहन से ऐसी बातें कर रहे हैं, इसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, और आप इनका साथ दे रही हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में चल क्या रहा है, हो क्या गया है आप लोगों को? बस आपने जितना बोलना था बोल लिया, अब हमारी भी सुन लीजिए। आप ये बताइए, आज से पहले आपने कभी मेरे खिलाफ कोई शिकायत सुनी है कि मैंने अपने भाभी को किसी भी तरह से परेशान किया हो, और स्पेशली उन पर कोई बुरी नज़र डाली हो? मैं ऐसा कुकर्म करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये घिनौनी बात अपनी भाभी से करी, क्योंकि हम इस घर की भलाई चाहते हैं, और भलाई ऐसे कि हमारी विधवा भाभी का इस घर में रहना ठीक नहीं है। आप ही बताइए, जिस घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना हो और उस घर में एक जवान आदमी की डेथ हो जाए और उसकी विधवा उस घर में रह रही हो जहाँ पर छोटा भाई और उसकी पत्नी भी हो, यानी कि 2 लड़कियां और 1 लड़का, तो क्या समाज बातें नहीं बनाएगा? समाज ने देवर भाभी के संबंध पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसलिए हमने भाभी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया ताकि भाभी बात को समझे और इस घर से चली जाए, क्योंकि भाभी का रहना हमारे परिवार के लिए अब ठीक नहीं है। और फिर यहाँ रहकर भाभी करेंगी क्या? भैया की यादों के सहारे जिएंगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? इससे तो अच्छा ही है ना कि वो अपने मायके चली जाएं और वहाँ सुकून से रहें आप लोगों के साथ। और फिर आप लोग तो ऐसे नहीं है कि आप इनको जगह नहीं देंगे, लेकिन हमारी बात भाभी सीधे तरीके से मानती नहीं। वो बार बार भैया की यादों का हवाला देकर हमें चुप करा देती। इसलिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ा ताकि भाभी अंदर से जगे और समझे हमारे मोटिव को। और आपको भी यहाँ पर बुलाने का यही पर्सपेक्टिव था कि आप भी समझे कि हम जो कर रहे हैं वो इस घर की भलाई के लिए, ताकि रिश्तों में कड़वाहट ना आए, बदनामी ना हो। सदमा मैंने भी झेला है अपने भाई के जाने का, लेकिन उसके ऊपर से मैं ये सदमा नहीं झेल सकता कि मेरे भाभी और मेरे बीच में नाजायज संबंध की बातें हों। इसलिए आपसे विनती है कि भाभी से रिक्वेस्ट करिए और इनको यहाँ से लेके जाइए। नहीं, आप लोग ऐसे हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। विभोर जी, एक लड़का होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि समाज वाले आपको ताना मारते होंगे तो आपको कैसा महसूस होता होगा। उस भाभी को लेकर के आपको लांछन लगाते होंगे जिसको आप अपनी माँ की तरह मानते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत बुरा फील होता होगा। देखिए, आप लोगों को हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बहन से इस बारे में बात करूँगा, आप बस थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें। ठीक है, अब ले लीजिए अपना समय।
दीदी देखो, मैं जो भी आपसे बोलने जा रहा हूँ ना, एक बार समझने की कोशिश करना। विभोर जी और उनकी वाइफ ने जो भी बोला है ना, गलत नहीं बोला है, आपके भलाई के लिए ही बोला है। एक बार विभोर जी के जगह पे खुद को रख के सोचिए, जो इंसान आपको अपनी माँ की तरह मानता है, उस इंसान पे ऐसे लांछन लग रहे हैं, वो इंसान करे तो क्या करे। उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है बहुत सही डिसीज़न लिया है और आपके भलाई के लिए लिया है। देखो दीदी, हम समाज में रहते हैं और हमें ना समाज के तौर तरीक़ों से चलना पड़ता है। हम चाह के भी इससे अलग नहीं हो सकते। देखो दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ घर चलो, इसी में सबकी भलाई है। पर भैया, तेरे जीजा जी का जो यादें जुड़ी है वो इसी घर से जुड़ी है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो ये सोच के आई थी कि डोली इस आंगन में आ रही है और अर्थी भी इसी आंगन से उठेगी। ऐसे हालातों में ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था भैया। दीदी, नियति का खेल ही ऐसा है, ये जैसे चाहती है हम इंसानों को वैसे ही ना कठपुतली की तरह नचाती है। अब आप ही सोचो ना, हमने कहाँ सोचा था कि जीजा जी ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे।